ओम। ओम का उच्चारण करके ही सभी शुभ काम करने चाहिए। और शुभ ही क्यों, साधारण काम भी और वे काम भी जिनमें अनिष्ट होने की आशंका हो, उसे भी ओम के उच्चारण से प्रारंभ करें। ओम ब्रह्म का स्वरूप है। आज हम चर्चा करेंगे मारुत के बारे में। इन्हें मारुत गण भी कहते हैं, मारुत गणा, क्योंकि ये बहुवचन है। अब आप मारुति, जो हनुमान जी बजरंगबली के विषय में कहा जाता है, उससे भ्रमित न हो। ये जो मारुत गण हैं, वे वेदों के उद्धरण से उनकी संख्या तकरीबन 27 से 60 के बीच में है। और उनके पास सुनहरे हथियार, बिजली और वज्रपात करने की क्षमताएं हैं। लोहे के दांतों वाले, शेर के समान गर्जना करने वाले, सुनहरे रथों पर सवार ये लोग उत्तर पश्चिम दिशा में रहते हैं। वेदों की पौराणिक उद्धरणों में ये एक मस्त योद्धाओं की टुकड़ी है, जो कि सामूहिक रूप से इंद्र के सहयोगी हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि वे पर्वतों को भी कंपा सकते हैं। अपनी कुल्हाड़ियों से बादलों को चीरते थे, जिनसे वर्षा हो सके। वैसे तो यह समझा जाता है कि मारुत जो थे, वे रुद्र के अंश थे, परंतु उन पर पहला हक इंद्र का बताया गया। उन मारुतों के साथ एक देवी भी है, जिसे रौदासी कहते हैं। वह भी उस मारुत गणों के समूह में बिजली के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। वृतासुर संग्राम में मारुतों ने इंद्र की सहायता की। वृतासुर संग्राम यह सनातन धर्म का सबसे बड़ा युद्ध है। आप लोगों ने संभवतः इसके विषय में अभी नहीं सुना होगा, परंतु धीरे धीरे हम आगे इस महान युद्ध के विषय में बताएंगे। इस युद्ध में इंद्र ने वृतासुर को पराजित किया। वहीं वृतासुर की वे घटनाएं, जब उनके पिता ने उनका आवाहन इंद्र को मारने के लिए ही किया था, और किस प्रकार दधीचि ऋषि के अस्थियों से वज्र बनकर वृतासुर का नाश हुआ। फिर वे कौन से श्राप थे जो इंद्र को मिले, और कैसे उन शापों को अन्य लोगों ने स्वयं में ग्रहण कर लिया। पर अभी हम
मारुतों के विषय में बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि इंद्र ने युद्ध के पश्चात मारुतों को, मारुत गणों को उनका उचित श्रेय नहीं दिया। वे इस बात के लिए ऋषि अगस्त्य के पास गए। उन्होंने कहा कि हमने तो इंद्र की सहायता की परंतु हमें उसका श्रेय न मिला। हालांकि पौराणिक घटनाओं में कहीं कहीं पर ऐसा उल्लेख है कि उन्हें उसका स्थान दिया गया, मारुत गणों को उनका स्थान दिया गया और बतलाया गया कि वे वृतासुर संग्राम में, इंद्र वृतासुर संग्राम में सहयोगी के रूप में थे। बाद में जो परंपराएं हुई पुराणों में, जब हमने उन्हें थोड़ा सा और विकसित किया उन्हीं धारणाओं को, तो उसके अनुसार इनों का जन्म, मारुतों का जन्म देवी दिति के गर्भ से हुआ। अब दिति के विषय में यह कह दें कि दिति कश्यप ऋषि की पत्नी थी और आदिति जो देवताओं की माता कही जाती हैं वो उनकी बहन भी थी। अब ऐसे में हम जानते हैं कि सबसे सर्वगुण संपन्न और सबसे महान पुत्र का वरदान जब आदिति ने मांगा तो उसे इंद्र पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। अब दिति ने जब एक सबसे शक्तिशाली पुत्र की इच्छा रखते हुए गर्भ धारण किया और यह इरादा किया कि वह 1 शताब्दी तक इस गर्भ को धारण करेंगी, तो इंद्र ने इस भाव से कि यह उसके विरोध में कोई षड्यंत्र है, तो उन्होंने उसका गर्भ नष्ट करने का प्रयास किया, जिसके कारण मारुत गणों में वे अलग अलग उत्पन्न हुए। तो आपने इस विशेष कथा के रूप में आज यह जाना कि मारुत गण इंद्र वृतासुर संग्राम के समय इंद्र के सहयोगी थे। वह महान संग्राम जो प्रत्येक सनातनी को ज्ञात होना चाहिए। संस्कृति की जानकारी सरल नहीं है। सबसे पहले तो मन में इच्छा होनी चाहिए, फिर इच्छा होने के साथ साथ उचित भाव मन में जागने चाहिए। तत्पश्चात आपको प्रयास करके उचित जानकारी मिल सकेगी। तो अपने भावों को सही स्थान पर रखते हुए, मन में उचित विचार रखते हुए इस कथा को ध्यान रखें। दिति आदिति प्रकरण के विषय में हमने आज थोड़ी सी चर्चा की। वे ऋषि कश्यप की जो बहुत सारी पत्नियां थी, राजा दक्ष की पुत्रियां थी। राजा दक्ष वे थे जिनकी सबसे छोटी पुत्री का विवाह शिव से हुआ। ज्ञान का स्रोत अनंत है, मन की इच्छा भी अनंत है। जैसे जैसे समय बीतेगा हम अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है।
दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।